क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रूव कर रहे हैं, कुछ शो कर रहे हैं, डिफिकल्ट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, और क्वेश्चन में मुझे बोलता है शो, मुझे ये वाली चीज शो करनी है, जिसमें मेरे को बोलता है शो दैट द सम ऑफ एपी। बेसिकली ये क्या है, मेरा सम ऑफ एपी है, तो किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस सी, बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू इंटू बी माइनस ए। ये मेरा सम ऑफ एपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, ए है, सेकेंड टर्म बी है। अच्छा, सेकेंड टर्म बी दी है ना, तो इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ, विच इज बी माइनस ए। और देखो बी माइनस ए नीचे भी है। ओके, ये चीज सोचनी बहुत जरूरी है। जो बच्चा जो प्रूव करना है उसको देखकर क्वेश्चन करता है ना बेटा, समझ लो वो धीरे धीरे सक्सेस की तरफ को जा रहा है। साथ में मेरे को लास्ट टर्म दी हुई है विच इज इक्वल टू सी। अच्छा, मुझे अगर सम निकालना है और लास्ट टर्म दी हुई है, तो सम का मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। सम का ये फॉर्मूला होगा, जिसमें एन की जगह क्या लिखूंगा, एन तो दिया ही नहीं हुआ, तीन टर्म्स नहीं है, पहली टर्म, दूसरी टर्म और लास्ट टर्म है वो, और लास्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म नहीं है, तो मुझे टोटल टर्म्स नहीं दी हुई इसने। अब टोटल टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट टर्म वाला ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए एन मतलब लास्ट टर्म कितनी है, सी, फर्स्ट टर्म मेरी ए है, एन मुझे निकालना है, और डी की वैल्यू अभी निकाली थी बी माइनस ए। इसको इधर माइनस कर दो, सी माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए। बी माइनस ए को नीचे ले आएंगे तो मेरे पास आएगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन। मुझे क्योंकि एन निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, वन को इधर शिफ्ट करके एन इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन। एलसीएम ले लेते हैं, तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और माइनस ए और माइनस ए लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा सी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल गई, एन की। और थोड़ा सा गौर फरमाओगे, देखो यहाँ पे बी प्लस सी माइनस टू ए भी है, चीजें मैच कर रही है। अब मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है सिंपल। अब बताओ सम के फॉर्मूला में एन की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, सी प्लस बी माइनस टू ए बाय बी माइनस ए, टू इंटू बी माइनस ए। टू ये एन बाई टू का टू था जो हमने टू लिख दिया, और फर्स्ट टर्म ए है, ए की जगह ए ही लिख देंगे, और लास्ट टर्म क्या है, सी, और यही मेरे को प्रूव करना है। हेंस प्रूव, क्वेश्चन कंप्लीट। तो सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल है, तो सी प्लस बी माइनस टू ए ब्रैकेट में, और यहाँ पे टू बी माइनस ए, और यहाँ पे ए प्लस सी। यही मुझे प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हैं जिसमें आपको सम निकालना होता था और लास्ट टर्म दी होती थी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी हुई है। तो जिन भी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी होती है और लास्ट टर्म दी होती है, तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हो, इस वाले फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हो। तो पहले जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाती है, फिर पुट करके सम निकाल लेते हो।